उस औरत ने अपनी गवाही में कहा था कि उसने आखिरी के 2 डिब्बों से बॉडी को गिरते हुए देखा। जी। उस लड़की का वकील, यहाँ जूरी में 12 में से 11 लोग हैं जो उसे कसूरवार मानते हैं, और तुम साबित क्या करना चाहते हो इतनी देर से? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ प्लीज करिए। मुझे लगा इस देश में हर इंसान को सोचने समझने और अपनी राय रखने का हक है कि नहीं? ये आज़ादी उसे संविधान ने दी है, और यही वजह है कि मैं आज इस जूरी रूम में आया, ये पता लगाने के लिए कि ये लड़का बेकसूर है कि नहीं। तो मैं बस आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, मुझे असहमत होने का हक चाहिए। खून के मुकदमे का दोषी युवक अपराधी है या नहीं, इस बात को लेकर 12 निर्णायक सदस्यों में जमकर चर्चा होती है। उनमें से केवल एक निर्णायक आश्वस्त है कि मुलजिम अपराध के लिए दोषी नहीं है, और वह अन्य निर्णायकों को समझाने की कोशिश करता है कि लड़का निर्दोष है। सुनील चौहान और क्षितिज मिश्रा के निर्देशन में द जूरी नाटक की प्रस्तुति दिल्ली के अक्षरा थिएटर में की गई, जिसमें निशांत सिंह और अनुकूल मिश्रा, मोहम्मद आकिब का रोल काफ़ी सराहनीय रहा। इसमें सिर्फ डिस्कशन करना है। तो कीजिए फिर। वो लड़का एक झोपड़पट्टी से आता हुआ लड़का। जब वो 9 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई। उसका बाप लगभग हर रोज उसे एक लोहे की रॉड से मारता था, और ये जिंदगी की कोई बहुत अच्छी शुरुआत नहीं है मेरे ख्याल में। लड़के की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जूरी मेंबर्स के नाम है: पहला नंबर ऋषभ सिंह, दूसरा जूरी नंबर हर्ष सिंह और तीसरा निशांत सिंह, चौथे नंबर पे हैं किसलय राज और 5वें रंजीत राणा, छठे प्रांजल सिंह, 7वां शुभम शर्मा, 8वें नंबर पे अनुकूल मिश्रा और 9वें मोहम्मद आकिब हैं। 10वें जूरी हैं राघव छाबड़ा और 11वें नंबर पे हैं अभ्युदय मिश्रा। 12th अहमद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज मिश्रा के निर्देशन में यह नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसमें रतनदीप आनंद उस लड़के की भूमिका निभा रहे थे जिस पर अपने बाप के खून का इल्ज़ाम लगाया गया था। सर प्लीज शांत हो जाइए। सर प्लीज। इसे देखिए, आपने यहाँ सच्चाई का ठेका लेके रखा है। क्या कहा? ठेका? नहीं, जो कुछ भी हो सकता है किसी काम का हो। क्यों ना हम इन जनाब को यकीन दिलाएं कि हम सब सही है और ये गलत है। के बारे में उस लड़के ने वो खरीदा था और उसने कबूल था, आपको नहीं पता? कबूल तो किया था, तो उसी के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। मिस्टर पोमैन, यस, आप वो चाकू मंगवा दीजिए प्लीज, मैं दोबारा देखूंगा। चाकू मंगवा दीजिए? किस लिए? हम सबने देखा हुआ पहले उसको, क्या करेंगे दोबारा? उस लड़के ने भी कबूल किया था कि उस रात 8 बजे मार खाने के बाद, सर थप्पड़ खाने के बाद। ये तो उसी तरह का चाकू है। जी कहाँ से मिला आपको ये? सर, उसी के घर के पास से मिला है, कबाड़े की दुकान से 200 रुपए। देखिए सुन लीजिए यार, चाकू, ये मामूली चाकू, इस तरीके के बाजार में 200 तरीके के होंगे, उसका क्या? क्या साबित करना चाहते हो? ठीक है, आपको क्या लगता है किसकी गलती है? क्या पता। शुरू से शुरू करें फिर हम लोग। किसी ने उसे बाप का कत्ल करने के लिए मजबूर। अच्छा, शायद बताइए मैं मजबूर नहीं क्या होगा, लेकिन हो सकता है। बताइए आगे गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट हिज। दिखा दिया किसी ने रंग। इन्होंने कहा था ये वोटिंग सीक्रेट होने वाली है, और हम सब इस बात पे सहमत भी हुए थे। आप मेरी बात सुनिए, कोई सीक्रेट नहीं है यहाँ पे। हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पे? किस तख्ते पर पहुंचाना चाहते हैं, और ये हम सब मिलकर अपने इसके फैंटेसी में जी जा रहे हैं। हमारे इस देश में अब हम यहाँ हमारे देश का इतिहास सुनने बैठे हैं। बैठो। अरे ठीक है, चलो हम मुद्दे की बात पर आते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना जो वोट क्यों बदला? उसके बाद बोलने की सब ये जानना चाहोगे कि क्यों? हाँ, जरूर जानना चाहेंगे तुम्हारी इस कहानी को। थैंक्स टू हिम, ये जनाब हम सबके खिलाफ खड़े हुए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि
लड़का बेकसूर है, क्योंकि शायद ये खुद अभी इस बात पे श्योर नहीं है। इन्हें कोई शक ही नजर आ रहा है। सर प्लीज, देखा आपने? हाँ, इसकी हिम्मत देखी? सर प्लीज शांत हो जाइए, बैठिए प्लीज। मजाक नहीं चल रहा है। किसने बोला मजाक चल रहा है? सर प्लीज बैठिए। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। कोई भी क्या लगता है क्या होगी इसकी? 15 सेकंड। 15 सेकंड और 10 सेकंड। 10 सेकंड। 10 से 12 सेकंड। काफी अच्छा अनुमान है। और कोई कि 10 सेकंड पे हम लॉक कर दे सकते? हाँ, तकरीबन 10 सेकंड लगेंगे 10 इससे वहाँ से गुजरने। ऑल राइट, चलो मान लेते हैं 10 सेकंड। पर आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि जिस कमरे में खून हुआ था उस कमरे की खिड़की को हम वो पॉइंट मान लेते हैं। आखिरी के 2 डिफरेंस। और बूढ़े आदमी की गवाही, मैं तुम्हें मार दूंगा और 1 सेकंड के बाद बॉडी गिरी। 1 सेकंड के बाद वो ट्रेन तब जा रही थी, गई नहीं थी। तो वो बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता कि उसकी नाक के नीचे से ट्रेन गुजर रही है, उसने ये सुन लिया मैं तुम्हें मार दूंगा। कैसे सुन लिया उसने? उसने चीख चीख कर कहा था। उसने जरूर सुना होगा। आपको वाकई लगता है उसने सुन लिया होगा? अरे हाँ, उसने कहा था चीख चीख के। मुझे नहीं लगता उसने सुना होगा। जी अब तो मुझे भी लगता है उसने सुना नहीं होगा। क्या बात मतलब है? ट्रेन लेके चल रहा था। जितना अच्छे से मैं उसे ही जान सकता हूँ, शायद आप में से कोई नहीं जान सकता। वो डरा हुआ, सहमा हुआ, गुमनाम सा आदमी है, जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका नाम अखबार में होगा। ऐसे आदमी की हसरत होती है कि उसे भी अहमियत मिले, उसे भी कोई सुने जाने। उसके लिए ये सब बहुत जरूरी था। कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं यार जूरी रूम में बैठ के। पता नहीं क्या समझते हैं आप लोग अपने आप। आदमी को जिसे लकवा हो, जो छड़ी का इस्तेमाल करके चलता हो, इसके लिए लंबा फासला है। क्या ये सब? उसके राइट पैर पे लकवा था तो 31 सेकंड। 31 सेकंड सर। 31 सेकंड। आप आपके ये अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठे। कल को वो लड़का सड़कों पे आजाद घूमेगा, उसको फांसी के तख्ते पे होना चाहिए। हम अपने अपने हाथ से उसको निकलते जाते देख रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं आप? हाथ से निकल जाने थे क्या? हराम जाते लौटने के लिए तो मैं फांसी की रस्सी अपने हाथ से खींचने के लिए तैयार हूँ। देख रहे हैं आप लोग? छोड़ो, जी सर देख रहे हैं आप लोग? ये आदमी कह रहे हैं मुझे जान से मार देगा। क्या ये मुझे सच में जान से मारने वाले थे? नहीं, उस घर में हर रोज यही होता। क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम? मेडिकल जवाब नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे वापस ले जा सकते हैं सर प्लीज। नंबर 9, नॉट गिल्टी। नंबर 10, गिल्टी। नंबर 11, नॉट गिल्टी। नंबर 12, नंबर 12 हाँ सर। गिल्टी। 6 to 6 मिस्टर फोमैन। 6 कसूरवार और 6 बेकसूर, दोनों पक्ष बराबर का है। देखिए मैं अभी कोर्ट में जाने को तैयार हूँ और कह दूंगा हमसे कोई फैसला नहीं होगा। हम जूरी इस तरह से चलने का कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं भी आपको साथ। चलिए हद में रहो अपनी, समझे? तमीज से बात करना मुझसे। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हमारे देश में आए हो, मुझे सिखा रहे हैं मुझे क्या आता है क्या नहीं। 1 मिनट रुकिए, किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए थे? मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, मुझे मत सिखाओ, समझे? आपके बाप दादा कहाँ से? इट्स ओके मिस्टर, आदत हो गई है। नो, इट्स नॉट ऑल राइट। सर सर आई एम सॉरी सर, प्लीज सर आज के बाद सर ये यही चाहते हैं ना? हाँ मैं यही चाहता हूँ। सर सर आज के बाद सर प्लीज, सर प्लीज झगड़ना बंद करिए। क्या आप सभी देखिए? अब मैं एक बार करके दिखाऊंगा, आपके लिए बार बार नहीं करूंगा, देख लेना। हाँ
तो इन भाई साहब की जो लंबाई है मेरे से 3 से 4 इंच ज्यादा है और उस लड़के के मुताबिक वो थोड़ा इस तरीके से होगा नीचे और इस तरीके से चाकू पकड़ेगा, देखना ध्यान से। और ऐसे क्या प्रॉब्लम आपको? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी कुछ हो जाता तो? रिलैक्स, किसी को कुछ नहीं हुआ। देखा आपने बाहर करने का तरीका, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे, इस तरीके से मैं अपने से ऊंचे इंसान पे वार करूंगा और ऐसे ही उस लड़के ने किया था, समझे? ऊपर से नीचे, कोई शक? दे रहे क्योंकि आप यहाँ से जाना चाहते हैं, हाँ? आपकी खोपड़ी बन रही है। एक बात सुन लीजिए मिस्टर, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का ना आपको कोई हक नहीं है। और आपको भी इस तरह मेरे साथ बात करने का कोई हक नहीं, समझे? मुझे हक है, अगर बेकसूर का फैसला देना चाहते हैं ना तो बेशक दें, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आपकी खोपड़ी बनना रही है आप जाना चाहते हैं यहाँ से, बल्कि इसलिए दीजिए क्योंकि आपको वाकई लगता है लड़का बेकसूर है। क्या आपने थोड़ी हिम्मत है कि जो आपको लगता है वो इन सब के सामने पेश कर सके इनकी तरह? सुन लीजिए आप सभी लोग, गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी, मैं बता चुका हूँ। ये कोई बात ही नहीं। मुझ पर कोई बंदिश नहीं है। अरे बताना पड़ेगा। अरे क्योंकि मुझे क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़का कसूरवार है। सर आई वांट अनदर वोटिंग, एक बार फिर से बोल। 1 2 3 सर 2 3 ओके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अरे इनका तो खून ही ऐसा है, इनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। शामिल है गंजी, सुनिए, अरे सुन लिया आप भी, ये कीड़ों की तरह पैदा होते हैं, कीड़ों की तरह मरते हैं, वही तक आप लोग नहीं जानते। मेरी बात सुनिए, कुछ कह रहा हूं मैं, ये एक साफ बात आया है, कुचल देना चाहिए इसे। बस बहुत होने लगी तुम्हारा, तभी से देखे जा रहा हूं। और कसूरवार एक जो चश्मा लगाती थी। अरे सर 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 अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि सारी दलीलों को उठाओ, सबूतों को उठाओ, खिड़की के बाहर फेंक दो, फेंक दिया। और क्या चाहिए आपको? मैं बोल रहा हूँ वो लड़का कसूरवार है। वजह तो बता दीजिए अपनी। नहीं बतानी मुझे वजह। अरे अब हमें आप सबकी, हम सबको आपकी वजह पे शक हो रहा है सर। मिस्टर फोमैन, यस ऐसी नॉट गिल्टी को हम नहीं काउंट कर सकते, प्लीज आप देख लीजिए। यहाँ पे हर चीज का मतलब बदल गया मिस्टर। आप लोग क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? हाँ, मैं पागल हूँ? वो बूढ़ा आदमी क्या है? कुछ नहीं। हाँ, वो औरत, वो जो चश्मा लगाती थी, और आप लोग सब के सब बेवकूफ है, सब दोगले किस्म के आदमी हैं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं सारी जिंदगी इस सड़ी हुई कुर्सी पर बैठा रहूंगा। कोई भी अपना फैसला पर आकर दिखाए, नहीं बदलूंगा मैं अपना फैसला। बिल्कुल समझता है मेरे को। नहीं सुना आपने? उसने क्या बोला था? चीख चीख कर क्या बोला था? भाग गया घर से।